बहुत हो गया गांधी गांधी, अब हम लोगों को भगत सिंह बनना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को भी आग्रह करना चाहूंगा कि इस बार संघर्ष करना होगा। जो जेपीएससी की चेयरमैन है वो नौकरियों को बेच रहे, जेएसएससी की जो चेयरमैन है वो नौकरियों को बेच रहे, और 14वीं जेपीएससी की पूरी परीक्षा आंसर की अपलोड करने से लेकर अब तक विवादित रही है। नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हम लोग अभी जेपीएससी के बाहर खड़े हैं। आपको बता दें कि जेपीएससी हमेशा अपनी चर्चों में रहते हैं, अपनी धांधली को लेकर के, चाहे वो एग्जाम जल्दी कराना हो, लेट कराना हो, चाहे वो रिजल्ट को लेकर, हमेशा जेपीएससी अपने चरण पे रहते। देखिए हमारे साथ हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जेपीएससी हमेशा अपने जो सुर्खियों में लगा रहता है, चाहे वो रिजल्ट जारी कर रहा हो, चाहे वो एग्जाम को लेकर लेट हो, चाहे वो जल्दी हो, क्या कहना चाहेंगे इसके? देखिए, झारखंड का आज बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमारा झारखंड खनिज संपदाओं के मामले पर शीर्ष पर है, लेकिन हम शिक्षा व्यवस्था तो देखते हैं तो हम बहुत नीचे पाए जाते हैं। हमारे जो छात्र हैं वो पूरी तरह से हताश और परेशान हो चुके हैं। जो झारखंडी युवा है वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। उनको ना तो इस राज्य में शिक्षा मिल रहा है, ना ही रोजगार मिल रहा। अभी आप देख सकते हैं कि हम सभी जेपीएससी कार्यालय के बाहर हैं। जेपीएससी कार्यालय के बाहर हम सुबह 12 बजे से हैं, अब 3 बजे का वक्त हो चुका है, मगर अब तक कोई भी ऑथेंटिक पर्सन अब तक मिलने के लिए नहीं आया है। जेपीएससी में कुछ दिन पहले एक रिजल्ट जारी किया जाता है और रिजल्ट जारी करने का समय होता है रात को 12 बजे। अगर जनरली किसी घर के में चोरी होती है तो रात को चोरी होती है, तो किस प्रकार के लोग चोरी कर रहे हैं, जो रात को 12 बजे लोग रिजल्ट जारी कर रहे हैं। दूसरा, जो रिजल्ट जारी हुआ उसमें जो अधिकारी पदाधिकारी हैं उनके सिग्नेचर नहीं, वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। तीसरा, कट ऑफ जारी ना करना, ये पूरी तरह से साबित करता है कि जेपीएससी में बहुत बड़ी धांधली चल रही है। जब छात्र अपने दिक्कतों को लेकर के जेपीएससी कार्यालय आते हैं तो उनको उल्टे पैर लौट करके वापस जाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर उनसे मिलने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए कोई यहाँ पर उपस्थित नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको चलने देने वाले नहीं हैं। बहुत हो गया गांधी गांधी, अब हम लोगों को भगत सिंह बनना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को भी आग्रह करना चाहूंगा कि इस बार संघर्ष करना होगा, और इसी प्रकार से हमारी जो शिक्षा है उसको बेचने का काम ये सरकार लगातार करती रहे। देखिए, बात कर रहे हैं आप भगत सिंह की, और आप तिरंगा झंडा भी लेकर के आए, कॉन्स्टिट्यूशन अपने हाथ में लेकर के आए और अपने देशभक्ति गाना भी बजा रहे, तो क्या लगता है कि आप भगत सिंह यहाँ पहुँच गए, आजसू के साथ है? जी बिल्कुल, क्योंकि अब यहाँ मुझे नहीं लगता है कि लोग सीधे ढंग से कोई बात मानेंगे, और सीधे ढंग से बात ना मांगे तो उंगली तो टेढ़ी करनी पड़ती है, और भगत सिंह तो बनना पड़ता है। मैं सभी युवाओं से भी यही अपील करूंगा जिन्होंने जेपीएससी का एग्जाम भी दिया, जो अभी विद्यार्थी हैं, जिनका विद्यार्थी जीवन है, उनसे भी मैं अपील करना चाहूंगा कि थोड़ा सा जागिए, थोड़ा सा अध्ययन करिए, और थोड़ा सा सड़क पर निकलना होगा। और ये जो सत्ता जो बैठी हुई है, जो घमंडी सत्ता बैठी हुई है, क्योंकि अभी आप लोगों ने एक चीज भी देखा होगा कि हम लोगों ने जो पूर्ण रूप से, हम शांति रूप से अपना आंदोलन कर रहे थे, लेकिन ये पुलिस अधिकारी है वो दंड लेकर के हमारे सामने आ गए, और इन लोगों ने अब जो दंड से हमें मारने का प्रयास किया है। तो हम आतंकवादी नहीं है, हम अपना शांतिपूर्ण रूप से हम अपनी बातों को रख रहे हैं। हमारी बातों को सुनना चाहिए, नहीं तो अगर नहीं सुनती है शासन प्रशासन तो हम इससे भी उग्र आंदोलन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए, जेपीएससी के पास है और जेपीएससी अभ्यर्थियों से ज्यादा आप देख सकते हैं कि प्रशासन किस तरह यहाँ पे आई हुई है, प्रशासन किस तरह जो है जेपीएससी के जो अभ्यर्थी है उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए, कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग जेपीएससी के बाहर सुबह से खड़े हैं, तो क्या लगता है कि अब जेपीएससी के अधिकारी आएंगे आपसे बात करने के लिए, आप लोग की मांगे सुनेंगे, बातों को सुनेंगे? अधिकारी पुलिस को बुलाकर हम लोग को खदेड़ रहे हैं, यहाँ से धक्का मार रहे हैं। अभी हमारे प्रताप भैया गेट पे चढ़े थे, आप इनसे पूछिए किस तरह से किया गया, आप इनसे जानकारी लीजिए। अभी हम लोग करीब 3 बार हम लोगों ने इनको अपना पर्ची बना के दिया है मिलने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोग बार बार, जो मजिस्ट्रेट जी उनको नियुक्त किया गया है और एक एएसआई है, उनको बार बार यही बोल के भेज रहे हैं कि हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग को ऊपर से सूचना नहीं मिला है। अरे ऊपर कौन बैठा है? आपका जो ऊपर बैठने वाला वही भ्रष्टाचार के पूरी तरह से लिपटा है। अब ऊपर किसको, भगवान को खोलने जा रहे हैं क्या? अभी हम लोग ऐसी गेट पे खड़े हुए थे, गेट पे खड़े, पीछे से पुलिस ऐसा पैर खींचा, अगर मेरे को चोट लगता है इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रशासन इस जिम्मेदारी को लेने वाला है?
किसी छात्र के साथ यहाँ पे जो डंडा चला रहे हैं, अपने धक्का दे रहे हैं, अगर किसी को कुछ दुर्घटना होता है तो क्या झारखंड पुलिस इस चीज का जिम्मेवारी लेगा? जेपीएससी वहां से अंदर से पुलिस को जबरदस्ती बोला जा रहा है, आप जाइए, जाकर के उनको धक्का देकर भगाइए। क्या हम लोग देशद्रोही है, आतंकवादी है, क्या हम लोग नक्सलवाद है? हम लोग आम विद्यार्थी है, हम लोग वार्ता करने के लिए आए, शांतिपूर्ण वार्ता करने के लिए आए, आप मजबूर कर रहे हैं उग्र होने के लिए। अब जो झारखंड के युवा इतने भी सक्षम नहीं है कि अब वो जेपीएससी का एग्जाम निकाल सकते हैं। अब दूसरे राज्य के बच्चे अब हमारे झारखंड में परीक्षा दे करके और परीक्षा निकाल करके बड़े पदाधिकारी बनेंगे। पहले तो ये राज्य सरकार की विफलता का परिचय है, जो 26 साल झारखंड अलग हो गया। 14 जेपीएससी सफलतापूर्वक नहीं करा पाया, हर जेपीएससी विवादों से गिरा रहा। विद्यार्थी जेपीएससी से लेकर हाईकोर्ट तक गए अपनी मांग को लेकर। तो यहाँ के छात्र प्रतिभाशाली है, परंतु आपने राज्य सरकार और जेपीएससी ने यहाँ के छात्रों की प्रतिभा को 25 लाख 50 लाख में बेचने का काम किया। इसका हम सभी पुरजोर विरोध करते हैं। आप देखिए, सुबह से हम लोग आए हुए हैं, यहाँ के जो सदस्य है, अध्यक्ष है, सुबह 12 बजे से आप लोग यहाँ पर आए, अंदर से कुछ जवाब है, अंदर से कोई मिलने आया? देखिए ना, यहाँ के अधिकारी का इनको इतनी हट धर्मिता है, ये यहाँ के झारखंड राज्य में नौकरी करते हैं। यहाँ के छात्र युवा झारखंडी लोग की सेवा का काम इनको दिया जाता है, परंतु इनके यहाँ से इनको कोई मतलब नहीं है। अपने निजी लाभ, पैसे कमाने के नाम पर, एजेंसी के नाम पर, ठिका पिटा के नाम पर ये लोग कुर्सी में बैठ के यहाँ पे तोड़ने का काम करें। परंतु हम छात्र हैं, छात्र जब जब उलगुलान करता है तो एक नए चीज को बनाता है। हम आने वाले दिन में इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और जेपीएससी और पूरे राज्य के अधिकारियों को भी हम चेताना चाहते हैं कि जब जब छात्र हित की अनदेखी की जाती है तो राज्य एक अलग आंदोलन करता है। देखिए, हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये कैसे विडम्बना है कि झारखंड का सबसे बड़ा एग्जाम है ये जेपीएससी, और इसी में जो है पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है, चाहे रिजल्ट जारी करने का सामने आ जाता है। क्या कहना चाहेंगे? लगातार के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड के स्टूडेंट लगातार परेशान हैं और बहुत ही मुखरता से, बहुत ही बेबाकी से यह बात कहना चाहता हूँ कि झारखंड में जो जेपीएससी और जेएसएससी की जो नौकरियां बेची जा रही हैं, उसमें सीधे सीएम हाउस, काफी बड़ा आरोप लगा रहे, बेची जा रही है। सीएम हाउस की सीधे मिलीभगत है। सीएम नौकरियों को बेच रहे हैं, जो जेपीएससी के चेयरमैन है वो नौकरियों को बेच रहे, जेएसएससी की जो चेयरमैन है वो नौकरियों को बेच रहे, और 14वीं जेपीएससी की पूरी परीक्षा आंसर की अपलोड करने से लेकर अब तक विवादित रही है। आपने रिजल्ट में आयोग के सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं दिया। रिजल्ट में आपने 2204 लोगों का जो चयन किया, उसमें कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कम प्रश्न हल किए हैं और उनका चयन हो गया है। आपने कट ऑफ जारी नहीं किया है, एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्या वो जारी नहीं किया है। आप 16 दिनों में मेंस ले रहे हैं, पूरे देश में कहीं नहीं होता। पूरे देश में ऐसा एक व्यवहार है आयोग का, तमाम आयोग का, कम से कम 30 से 90 दिन का गैपिंग होता है। ये 16 दिन में ये मेंस करा रहे हैं। एक और बड़ी बात कि 50 अनारक्षित सीटों पर जो जनरल सीट है उसमें 1104 लोगों का चयन किया गया, उसमें 418 लोग ऐसे हैं जो यूपी और हरियाणा के हैं। तो ये पूरे झारखंड में शर्मिंदगी का विषय है कि तमाम परीक्षाओं में ये झारखंड में पूरे शर्मिंदगी का विषय है कि तमाम परीक्षाओं में नौकरियों को सरेआम बेच दिया जा रहा है, उसका रेट लगा दिया जा रहा है, और इसके लिए सीधे तौर पर सीएम हेमंत सोरेन जिम्मेवार है, जेपीएससी के चेयरमैन जिम्मेवार है, और जो जेएसएससी की नौकरियों में धांधली हो रही है उसमें जेएसएससी के भी चेयरमैन जिम्मेवार है। 11 से 13 जेपीएससी का हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी लोगों ने कॉपी नहीं दिखाया, आरटीआई देने के बाद भी कॉपी नहीं दिखाया। हमने परीक्षा दिया, हमें पता चलना चाहिए ना मेरा नंबर कितना आया, ये कट ऑफ भी नहीं बताते हैं। पारदर्शिता का घोर अभाव, और सीधे तौर मुझे तो जो जानकारी है इंटरनेट, मार्कशीट जारी कर दिया है, मार्कशीट नहीं, मार्क्स जारी किया गया है। नहीं, वो भी नहीं जारी किया गया, नहीं कट ऑफ नहीं जारी किया गया, यही तो सबसे बड़ा विषय, यही तो एक बड़ा विषय। तो एक सवाल ये उठता है कि झारखंड के अंदर क्या ऐसे ही नौजवान सड़कों पर परेशान होते रहेंगे? ये बहुत बड़ी दुर्गति है, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। अगर सरकार नहीं मानेगी तो एक बड़ा आंदोलन हम लोग राज्य स्तर पर करेंगे। देखिए, बात करें कि अंदर से क्या जवाब आएगा, आप लोग इंतजार कर रहे हैं, देख रहे जिद्दी है, जिद्दी मिलना नहीं चाहते। बात किसी से मिलना नहीं चाहते। देखिए, पत्रकार को भी अंदर घुसने का नहीं अलाउ नहीं किया जा रहा है, सचिवालय में भी बंद कर दिया गया। तो लगता है कि छात्रों का बात सुनेंगे। सीएम ऑफिस में मीडिया जा नहीं सकती,
सचिवालय में जा नहीं सकती, विधानसभा में सिर्फ सेशन के समय आप लोग का एक पास बनता है, और जेपीएससी में जा नहीं सकते, जेएसएससी में जा नहीं सकते, तो मीडिया वाला क्या करेगा? स्टूडियो में बैठ के सिर्फ एंकरिंग करता रहेगा? ये पत्रकारों को भी मार रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी पीटी की परीक्षा को रद्द कराने की हमारी मांग है, और मेंस की परीक्षा स्थगित हो, मेंस की परीक्षा भी रुके, ये हमारी मांग है। अगर एक बार इन लोगों ने मेंस करा दिया तो फिर ये परीक्षा में धांधली को हम लोग नहीं रोक पाएंगे। आप लोग इतने देर से खड़े, क्या लगता है कि अब अंदर से कोई इतने देर बाद कोई आएगा बात करने के लिए? बहुत जिद्दी है ये लोग, कछुआ का खाल है, जल्दी उखड़ता नहीं है, और हम लोग को उसी तो अनुसार। आप लोग कैसे उखाड़िए कछुए खाल को? कछुआ को भी लोग खाते हैं ना। हाँ, तो उसी तरीके का कोई ताकत लगाना होगा। चलिए देखिए, तो जेपीएससी के बाहर लगातार जो है आजसू के जो छात्र संघ है वो मौजूद है, अपनी मांगों को लेकर के, अपने अधिकारों को लेकर के। अब देखना ये है कि क्या अंदर से जवाब आता है, क्या बाहर कोई अधिकारी मिलने आते हैं, क्योंकि लोग यहाँ 12 बजे से इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो मार्क्स को लेकर के हो, चाहे वो कट ऑफ को लेकर के हो, चाहे वो आधी रात को जो है रिजल्ट जारी करने को लेकर के हो। तो अब देखना ये है कि 14वीं जो है जेपीएससी का जो है मेंस वो रद्द होता है, या फिर आपको बता दें कि अब आगे और क्या कुछ होता है, एग्जाम होता है। हम आपको अपडेट जरूर देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए लाइव लगातार के साथ, और मैं हूं रिया किस्पोट्टा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।